अंजलि शिबू यादव में तो हम जा रहे हैं घूमने के लिए, और घूमने के लिए जा रहे हैं देहरादून और धनौटी, बहुत सारी जगह जा सकते हैं घूमने के लिए, मस्ती करने के लिए। पता चला भाई स्नोफॉल हो रही है, तो भैया स्नोफॉल तो देखनी है। बाबू हो रही है ना? हाँ हो रही है। तो आप मेरे से ऐसे क्यों नहीं बोल रहे हो? नहीं मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे स्नोफॉल भी हो रही है, वहाँ देखते हैं, अगर हो रही होगी तो फिर वहाँ जाएंगे। मैं सिर्फ यही देखने जाना चाहती हूँ कि वास्तव में धनौटी में स्नोफॉल हो रही है, लेकिन हम एक दिन देहरादून रुकेंगे, वहाँ देखेंगे। वहाँ भी बहुत सारी चीजें हैं ना घूमने के लिए ना। हाँ बहुत सारी मस्ती करने के लिए चीजें हैं। हाँ वहाँ भी देखेंगे। छोटू बेबू बाबू एक बार और रुको और एक सेकंड। हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे व्लॉग अंजलि शिबू यादव में। तो आप देख सकते हो जब गाड़ी में इतने सारे लोग हैं और मैं इतनी एक्साइटमेंट में हूँ, तो आपको पता है हम कहीं घूमने ही जा रहे होंगे, मस्ती करने ही जा रहे होंगे। बहुत दिन बाद घर से निकले हैं, वैसे तो निकलते रहते हैं लेकिन 5-6 दिन के लिए बहुत दिन बाद निकले हैं। तो अभी करते हैं फुल मस्ती। कहाँ कहाँ जाएंगे वो आपको व्लॉग में पता चलता रहेगा। जिस जिस जगह जाएंगे, जिस जिस जगह रुकेंगे, मस्ती करेंगे, क्या क्या देखेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, सारा आपको इस व्लॉग में आपको पता चलता रहेगा। तो व्लॉग में लास्ट तक बने रहना। और मेरी बेटियां मेरे साथ हैं, एक छोटू एक मुन्नू। अब कई लोग बोलेंगे पढ़ाई का डिस्टर्बेंस तो नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। इनकी छुट्टी हो चुकी थी, आज कोई जयंती थी उसकी, आज रविदास जयंती। हाँ रविदास जयंती थी उसकी, और फिर एक दिन और फिर संडे बीच में पड़ जाएगा। तो पूरा 3 दिन के लिए ही हम निकले हैं, ज्यादा लंबा टूर नहीं है। लेकिन बस ये है, बच्चों को मस्ती भी करवा देंगे और माइंड फ्रेश भी हो जाएगा थोड़ा सा, और हमारा व्लॉग भी हो जाएगा। तो एंजॉय तो करना बनता है। तो अभी चलते हैं। अभी हम चलते हैं और हम अभी पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि ये हम आ चुके हैं अपना एक्सप्रेसवे पे, और यहाँ से अब गाड़ी दबानी है सीधे, और देखते हैं कहाँ जाकर रुकेगी वो आपको पता चलेगा बाद में। और बाद में जैसा पता चलेगा बताएगी पत्रकार महोदय। ठीक है पत्रकार महोदय? ओके, फुल ऑन बताती रहूंगी सब, कहाँ कहाँ, जिस जिस जगह चाय पीऊंगी वो भी बताऊंगी, खाना खाऊंगी वो भी बताऊंगी। अरे आज ज्यादा बताएंगे। और चलो अब टाइम लैप्स का आप मजा लीजिए, ब्लॉग को एंजॉय करो आप। हाँ एंजॉय करो, एंजॉय होना चाहिए फुल ऑन। और ये ब्लॉग वास्तव में बहुत अच्छा बनाएंगे और देखेंगे। और इस पे भी अगर रीच नहीं गई तो फिर ब्लॉग कभी नहीं बनाएंगे। तो अभी हम रुके हुए हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। अभी हम 2 टोल पार कर चुके हैं। दूसरा टोल था मथुरा का, और वृंदावन निकलते ही लोगों को लगाई भूख। इन्हें भूखी लगी रहती है 24 घंटे। घर से भी खा के निकले थे और मात्र आधा घंटा हुआ है। जब ये खाना खत्म होगा तभी तो कोई और कुछ चटचटाका कर पाएंगे। चटचटाका इज नॉट क्या कहते हैं? हाँ। अरे यार वो कहते हैं उसे, मेरा गैस बन जाएगी। ऐसी स्थिति बतला ना उस दिन वाली, सिर में दर्द हो जाए। अब सिर में दर्द हो जाए तो आपको जाके बस सोना ही तो है होटल पे। क्या दिक्कत है? खाते हुए जाना नहीं, आप दिमाग खाइए, वो आपका सबसे फेवरेट फूड है। और हम चलते हैं, और आप देख सकते हैं मैं आज काला चश्मा लगा के जा रहा हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत धूप हो रही है, इसलिए मैंने लगाया। क्या बोलना चाहोगी? ये आप बोल कैसे रहे हो? ये बोलना चाहूँगा। नहीं बाबू, मैं ऐसे बोला करूँगा। बहुत मजेदार तरीके से। अब मैं ऐसे मजेदार तरीके से बोला करूँगा। तभी तो लोग देखेंगे। और ये देखें, ये हमारा भांजा है, ये हमेशा भूखा रहता है। इसे परेशान कर दिया है किसने? वो आप सोच सकते हैं, घर वालों ने नहीं, कोई बाहर वालों ने परेशान कर दिया है। और ये हमारे खाटू बाबा हैं, जब तक ये हमारे साथ रहते हैं कोई परेशानी की बात ही नहीं होती है। और आप देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, और मैं आपको कैसे बताऊं। पीछे आप देखेंगे तो अम्मा बीड़ी फूंक रही हैं ऐसे कर करके, है अम्मा पीछे बैठी हैं, वो इधर 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 इधर, अरे सही कह रहे हो। और बीड़ी पी रही हैं। बीड़ी पीने का आनंद ही अलग है काम करते करते। चलो मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। तो ये पतिदेव देखो, पतिदेव खा रहे हैं क्या वो छोले कुलचे। इनको इतनी देर भूख लगी है, और हमें 5 घंटे बाद, कितने बाद, 4 से 5 घंटे बाद
कोई पहली शॉप मिली है। हम लोग 5 घंटे से ऐसे ही डारे वो कर रहे थे। खाना भी लेके आए थे, सब कुछ लेके आए थे, सारा खाना खत्म हो गया। ये देखो, ये हमारी खीर वगैरह रखी हुई, खाना खा लिया। मतलब हम लोग 11 बजे घर से चले थे, अभी कितना टाइम हो रहा है, 3 बज रहे। 3 बजे में हमें दूसरी बार भूख लग गई। जब भी ट्रेवल करते हैं तो भूख का तो है कि 3-4 बार लगती है। और ना सबसे पहली बिल्कुल भी 1 सेकंड नहीं रुके, सबसे पहली शॉप देखी और सबसे पहली शॉप पे ही रुक गए। कह रहे यहाँ मिल जाएगा खाने को, कह रहे। और घर पे कभी ऐसे खड़े होके नहीं खा ले। देखो ये होती है भूख। भूख बाबू कैसे अभी आते हैं मेरे लिए भी छोले कुलचे। भैया आप नहीं खा रहे ना, पेट हो रहा। अरे भैया तो हम आज आ चुके थे देहरादून, कल ही आ गए थे जैसा आपको दिखाया था। और ये ग्राउंड जीरो डिफेंस इंस्टीट्यूट, और बता रहे 24+ ईयर्स ऑफ एक्सीलेंट रिजल्ट। अच्छा, मतलब 24 साल पुरानी है। क्यों राहुल भाई इधर? और जब आपने हमें बताया है कि ये अच्छी है तो मतलब है सच में? बिल्कुल, सबसे पुरानी एकेडमी है। सबसे पुरानी एकेडमी है ये। सन 2000 में ओपन हुई थी। तो इसका भाई पक्का हो जाएगा इसमें? हाँ बिल्कुल, अगर कितने साल में हो जाएगा? मेहनत करेगा तो बिल्कुल होगा। चलो चलो अंजलि, फिर दिखवाते हैं इसे जल्दी से। बिल्कुल, देखते आते क्या होता है। देखो। और ये तो मनोज तिवारी जी क्या करने गए थे यहाँ पे? ये एक अवार्ड था, वहाँ हमें बुलाया था। अच्छा, तो उसमें ये आइकॉनिक अवार्ड था, वो मिला था सबको। अच्छा। आज मैं तो सोच रहा हूँ कि मुझे इसके बारे में और जानकारी चाहिए, तो मुझे बताओ क्या। नहीं तो रिसेप्शन पे चलते हैं, वहाँ पूछते हैं। अंजलि, और ये अरे नहीं सही आ रही मैं क्या कह रहा हूँ, यहीं पे तुम अपना वो कर लो एडमिशन। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पहले अपने पति को परेशान करेंगे, फिर स्कूल में यहाँ के स्कूल वालों को परेशान करेंगे, कोचिंग वालों को। और यहाँ से अगर तू पास होगी तो फिर तू विदेश में भी जाओ। वो देश विदेश के लिए लड़ूंगी, है ना? लड़ेगी। देखते हैं, पहले पता करते हैं। बोलो नहीं था ये अलग इसका रहता है। चलो आप पता करते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्कार। आइए राहुल भाई, बिल्कुल आइए। हाँ अभी सर, किसी से मिलवाइए तो फिर हमें दिखवाइए क्या है। इधर आओ, जिसका एडमिशन कराना है वो आओ। नहीं, वो तो इसका छोटा भाई है। आप बताने कि क्या बैचेस हैं अपने पास? मैम लुक, द थिंग इज, जो भी बच्चा 10th पास होता है, फर्स्ट इज 10th पास, वी केटर दिस 10th पास स्टूडेंट्स, 11th पास, एंड जो बच्चा 12th कर चुका है एंड जो ग्रेजुएशन 3rd ईयर में है, ठीक है। एक्चुअली वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर डिफेंस, एंड डिफेंस में हमारे पास जो कोर्सेज अवेलेबल है, 1 इज़ फॉर NDA, 2nd इज़ फॉर CDS, 3rd इज़ फॉर FCAT, 4th is for we can also take OTA, and we also provide coaching for SSB. Okay. Achha. Now there are different tracks, different ways to go for these coachings. Like suppose if a student is coming, अगर मानो कोई बच्चा ऐसा है जो कोचिंग करना चाहता है लेकिन अपनी स्कूलिंग के साथ, बिकॉज NDA एक ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन है, UPSC जो है वो इस पेपर को कंडक्ट कराती है। सो बट इस पेपर का एक लेवल है, तो बच्चा क्या सोचता है कि यार मैं अभी से ही कोचिंग के लिए प्रिपेयर करना शुरू करूँ और मैं ग्रूम हो जाऊँ, तो वो कोचिंग सेंटर सर्च करता है। तो हम प्रोवाइड कराते हैं आफ्टर 10th। अगर 10th पास कोई बच्चा आ रहा है तो उसको हम यहाँ पर 11th और 12th दोनों की स्कूलिंग करवाएंगे, दैट टू फ्रॉम CBSE बोर्ड, और इसी 11th-12th स्कूलिंग के साथ फ्रॉम CBSE बोर्ड वी विल बी प्रोवाइडिंग देम कोचिंग फॉर NDA। आफ्टरनून तक तो इनके स्कूल की क्लास चलेगी, एकेडमिक क्लास, और उसके बाद शाम को पोस्ट लंच जो है NDA जो क्लास आप हमारे जो वेल ट्रेंड टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, वो उनको NDA का भी 2 to 3 आवर्स की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे देंगे। एंड वी हैव अ पर्टिकुलर ट्रैक, लाइक ट्रैक हम ऐसा नहीं है कि हम सिस्टम में नहीं चल रहे हैं कि हम रैंडमली कुछ भी पढ़ाएंगे। हम 11th में हमने लेवल 1 रखा हुआ है। लेवल 1 का मतलब है कि बच्चा अभी बिल्कुल फ्रेशर आया है, तो जस्ट गिव द क्रिस्प ऑफ द सिलेबस, पैटर्न के बारे में बताना और बच्चे को लेवल बाय लेवल इंक्रीज करना। लाइक सपोज बच्चे को पहले हमने फाउंडेशन में, बेस में हमने क्लियर करा कि बेटे दीज ऑल आर दी सब्जेक्ट्स जो आते हैं
और इसका स्क्रैच से बिल्कुल, बिकॉज देखो हमारा जो इंस्टीट्यूट का नाम है दैट इज़ ग्राउंड जीरो, और ग्राउंड जीरो का मतलब ये होता है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना। आपका जो बैटल फील्ड है आपको पता होनी चाहिए। वी आर गोइंग टू इक्विप देम, हम उनको इस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि बच्चे का एक विजन भी क्लियर होता चले जाए और धीरे धीरे बच्चे की पिक्चर क्लियर हो कि यूपीएससी जहाँ पर है वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड कराएंगे, रिजल्ट बच्चे पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो एक तो हमारे पास एनडीए पे चांस हो गया 11-12 के साथ, 11-12 के संग हम एनडीए की कोचिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। हाँ, दूसरा ऑप्शन है बच्चा 12th पास। अगर बच्चा 12th पास आ रहा है तो उसके लिए सेपरेट बैचेस होंगे। सेपरेट बैचेस का मतलब है उसमें सारे 12th पास बच्चे ही होंगे। वो कोर्स आपका छोटा होता है। फाउंडेशन कोर्स इट विल बी ऑफ ऑब्वियसली 2 years। इन 11-12 के साथ हम 2 साल का कोर्स प्रोवाइड करा ही रहे हैं। जो केवल एनडीए करना चाहता है आफ्टर 12th वो बैच होगा 6 months का, एंड डिपेंडिंग अपॉन बच्चा कब एंट्री कर रहा है, क्योंकि एनडीए का एग्जाम या सीडीएस का एग्जाम ट्वाइस अ ईयर होता है, एक अप्रैल में और एक सितंबर में। तो इफ सपोज ही और शी इज़ कमिंग इन अप्रैल तो सितंबर तक रुकेगा, और अगर वो सितंबर में आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट ईयर के लिए तो 8 months है हमारे पास। सेकेंड जो सीडीएस है, सीडीएस के लिए कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं होता, क्योंकि ये सीडीएस की क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। तो जो बच्चा ग्रेजुएशन में 2nd ईयर या 3rd ईयर अपीयरिंग है वो हमको अप्रोच करता है। कुछ बच्चे 1st ईयर में आते हैं बट हम खुद ही उनको गाइड करते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो काउंसलर्स हैं वो इसलिए नहीं बैठे हैं कि एकदम से बच्चे को ग्रैब कर लेना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है बच्चे की करियर काउंसलिंग। ही और शी शुड नो कि आपकी एक राइट अप्रोच क्या है। बच्चा जब यहाँ आएगा तो उसको पहले गाइड करेंगे कि बेटा आपकी क्या क्या वीकनेस है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपका क्या बैकग्राउंड है, आपके कौन से सब्जेक्ट हैं। बच्चे को बताया जाएगा कि बेटा ये पेपर को क्रैक करने के लिए इतना मिनिमम समय चाहिए और दिस इज़ द राइट टाइम, ये सही समय आपके लिए कोचिंग का है या नहीं है। सपोज अगर बच्चा 1st ईयर में आ गया, BA BCom BSc BBA BTech 1st ईयर में आ गया, वो एलिजिबल होगा 3rd ईयर या 4th ईयर में। तो अगर मैंने उसको 1st ईयर में ही कोचिंग दे दी तो उसमें एक ड्रॉबैक क्या आता है, जो बच्चे ने 1st ईयर में पढ़ा होगा वो 3rd ईयर तक याद नहीं कर पाएगा, रख ही नहीं पाएगा। आउट ऑफ साइट मीन्स आउट ऑफ माइंड। सो द बेस्ट टाइम इज आफ्टर ग्रेजुएशन के में अगर कोई बच्चा आ रहा है तो 2nd ईयर से वो प्रिपेयर करना शुरू करे। उसके लिए भी प्रॉपर वेल डिज़ाइन हमारा सिलेबस होता है। 2nd ईयर में हम उसको गाइड करते हैं कि आप सबसे पहले जीके पे कॉन्सेंट्रेट करो, थोड़ा करंट अफेयर्स रीडिंग करो, थोड़ा बेस जीएस का बनाना शुरू करो, और 3rd ईयर में आते ही बच्चा एक प्रॉपर तरीके से कोचिंग करना शुरू करेगा। और वो प्रॉपर डिज़ाइन होता है हमारे पास कि 1st मंथ, 2nd मंथ, 3rd मंथ हम कैसे कैसे बच्चे को लेके चलेंगे। टॉपिक वाइज बच्चे को चैप्टर पढ़ाना, अगले दिन उसके डाउट सेशंस होने के बाद एक प्रैक्टिस पेपर के डाउट सेशंस, और फिर आप बच्चा अगर सेटिस्फाइड है कि टॉपिक समझ में आ गया तो टेस्ट पेपर्स होंगे। और बच्चे का जब टेस्ट पेपर में मार्क्स रिजल्ट आया तो हो सकता है वो वीक हो, तो हम क्या करते हैं, कम से कम 3 टेस्ट पेपर्स तक वेट करते हैं चेक करने के लिए, जज करने के लिए कि बच्चा एक कौन से ट्रैक पे जा रहा है, वो वीक है या केवल याद करने की प्रॉब्लम है या उसको समझ में नहीं आया। 3 टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद हम बच्चे को जज करते हैं और फिर वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं पेरेंट्स से कि भाई आपका बच्चा जो है ट्रैक पे यहाँ पर लैग कर रहा है, उसको यहाँ पर कंसंट्रेशन की कमी है, फोकस की कमी है, हार्ड वर्किंग कमी है, मेमोरी की कमी है, व्हाट। अगर हमारी तरफ से कोई कमी है तो डेफिनेटली हम उसको कवर अप करते हैं। इन व्हाट सेंस, हम चाहे एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड कराएं, भाई बच्चा वीक है तो हम एक्स्ट्रा क्लास दे सकते हैं, समय ज़्यादा दे सकते हैं। 2 ही कारण हो सकते हैं रिजल्ट ना आने के, या तो बच्चे ने नहीं पढ़ा या हमने नहीं पढ़ाया। तो सही बात। अगर हमने नहीं पढ़ाया तो हम टीचर्स, हमारे वेल एक्सपीरियंस करीब 14-15 ईयर्स के वेल एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, बच्चे को अलग अलग तरीके से बच्चे को उसी लेवल से उठाने की कोशिश। अब ये बताइए सर, कितने मतलब इंस्टीट्यूट कितना पुराना है? हाँ सर, ये 2000 में सर ने इस्टेब्लिश किया था और आप मान के चलिए इट्स 2025, तो ऑलमोस्ट 24+ ईयर्स हो चुके हैं। तो मतलब टाइम बहुत काफ़ी हो चुका है, एक्सपीरियंस भी आपको काफ़ी है। बिल्कुल सर, हम मेरे को भी इसके संग जुड़े हुए नियरली अबाउट 15 ईयर्स हो चुके हैं। एंड वी हैव सीन दिस इंस्टीट्यूट ग्रोइंग विद अदर इंस्टीट्यूट्स। यहाँ पर एजुकेशन हब अब बना है ये कोचिंग सेंटर का देहरादून। अदरवाइज पहले हार्डली फ्यू, मतलब हैंडफुल अमाउंट ऑफ आप कह सकते हैं कि कोचिंग सेंटर्स हुआ करते थे, और उसमें ग्राउंड जीरो इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट। अच्छा, और हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट है, हमारे पास आज भी 70% एडमिशन माउथ पब्लिसिटी पे होते हैं। अगर आज भी कोई बच्चा हमारे पास एडमिशन पे आ रहा है तो उसमें हम मेंशन करते हैं कि वो नेट के थ्रू आया है या रिजल्ट देखकर आया है, तो 70% एडमिशन माउथ पब्लिसिटी। क्योंकि हम ये समझते हैं हमारी अर्निंग क्या होती है,
बच्चा रिजल्ट निकाले ना निकाले, अर्निंग होती है बच्चा जब यहाँ से जाए सेटिस्फाइड होकर जाए नहीं, बिल्कुल, और वो बिल्कुल। 4 लोगों को बोले कम से हाँ। कम कि यार वहाँ पर कोचिंग अच्छी है। और नहीं, जब एक जब सिलेक्ट होता है तो उसके वो नहीं कहेगा, मगर उसके घर वाले हैं ना वो सब जगह बता देते हैं, बिल्कुल। और वो सबसे बड़ा प्रमोशन वही होता है। मैं भी यही देख के आया हूँ, क्योंकि ये राहुल जब मेरे पास के ही हाँ हैं जी। तो इन्होंने कहा कि इनके लिए बेस्ट रहेगा कि इसके छोटे भाई के लिए यहाँ लाएं, और बताया इन्होंने कि ये सबसे ओल्डेस्ट है इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल। तो मैंने कहा बिल्कुल चलो सही। फिर आइए आज इसको देखते हैं, फिर करवाते हैं, और मुझे जरा इसका वॉक अराउंड और करवाइए फिर आप। मैं बिल्कुल करवा देता हूँ सर, 2 मिनट। हाँ जी, बताइए कौन कौन से बता रहे थे आप? देखिए सबसे पहले तो ये आदित्य चौधरी, ये भी रिसेंट सिलेक्शन हुआ है, इसका रिटर्न भी क्लियर हुआ है और ये एसएसबी रिकमेंड भी हो चुका है। अच्छा, ठीक है, ये आदित्य चौधरी है। देन देयर इज लेफ्टिनेंट राहुल गुरम, ठीक है, ये हमारे लेटेस्ट सिलेक्शन में है। ये भी हाँ जी। और जो लेटेस्ट सिलेक्शंस में हमारे आ रहे हैं ये मतलब फाइनल सिलेक्शंस है। आप हमारी अगर वेबसाइट में भी जाएंगे तो हमने उसमें 3 आप हमारे उसमें कैटेगरी हमने डाली भी है जो हमारे फाइनल सिलेक्शंस है, यानी कि एसएसबी क्लियर रिकमेंडेड। एक हमने उसमें अरे डाला एक हुआ है बात 12th बताइए, वाले। अगर इसका एडमिशन करवाया जाए तो ये भी हो जाएगी पास? ये तो डिपेंड करता है बच्चे के हार्डवर्क के ऊपर। तो फिर इन बच्चों को कराया जाए तो कैसा रहेगा? ये तो हाई स्कूल के बाद आएंगे, बिल्कुल कराया जाएगा। क्यों नहीं बच्चों कराया? तैयार हो आप यहाँ देश की सेवा के लिए? हैं? देश की सेवा नहीं करोगे? अरे बच्चे अभी बच्चे हैं। और बताइए फिर। आइए मैं आपको एक बार, ये तो प्रेमाइसेस हमारा रिसेप्शन है, जो भी इंक्वायरीज आती हैं वो उनके लिए। और यहाँ पर हम जितने भी हमारे इंक्वायरीज हैं उनको डील करते हैं। एंड दिस इज़ द रिसेप्शन पार्ट, जहाँ पर हमारे ऑफिस एडमिन डिपार्टमेंट वाला पोर्शन है। हमारी सारी फाइल्स, इंक्वायरीज, जो भी बच्चे की इंक्वायरीज है वो यहीं से होंगी। ऑफिशियल जो बच्चे की एंट्री होंगी, इन एंड आउट होंगे, वो यहीं से होंगे। देन इसके बाद ये हमारे इधर डायरेक्टर्स रूम यहाँ पर है, ये हमारे डायरेक्टर्स रूम है। सर अभी तो अवेलेबल नहीं है। दिस इज आवर डायरेक्टर्स रूम। मैं मैम को भी ले जाता हूँ क्योंकि जो कि वार्डन पता चले कि हमारी ये वार्डन है जो गर्ल्स सेक्शन भी देखती है, सो दैट दे नो। छोटे बच्चे क्लासेस का है ना? नहीं एक्चुअली नहीं, ये तो नीचे स्कूल वाला part है। स्कूल वाला पार्ट है। हाँ, बच्चे हैं। ये हमारे पूरा बच्चे ऊपर हमारा है hostel classes है, ऊपर मैस भी है, मैं मैस भी दिखाऊंगा। तो ये छोड़, यहाँ पे कौन नर्सरी से लेके प्लस 2 ये हाँ, ये हमारा स्कूल के संग टाई अप हो रखा है, उन्होंने हमें ना जगह दे रखी है। अच्छा। और इस साल से तो हम यहीं पे सब कुछ होगा। आप सबको पता है कि एनडीए में बिकॉज गर्ल्स भी अब अलाउड हैं, तो हमारे पास गर्ल्स सेक्शन भी अलग से बना हुआ है। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग हमने स्पेशली मैम को यहाँ रखा हुआ है। शी इज़ द एक्चुअली कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स। तो मैम एक तो गर्ल्स का जो भी रिक्वायरमेंट है उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैम की है। इनफैक्ट बॉयज़ के भी अगर कुछ बाहर से कुछ मंगाना है या उनके पेरेंट्स या कोई पार्सल आ रहा है वॉटेवर, तो थ्रू मैम ही होगा। अच्छा, और हाँ, गर्ल्स जी। को किसी भी चीज में हेजिटेशन ना हो, तो किसी कोई भी प्रकार। प्रॉब्लम हो। Yes. एक पेरेंट्स की कमी पेरेंट्स की पूरा कमी, ही तो करवा रही बच्चे है। का थोड़ा बॉन्डिंग भी होनी चाहिए, नहीं, अटैचमेंट ठीक है। होना चाहिए। बच्चे को ये फील ना हो कि यार मैं बिल्कुल बाहर ही आ रखा हूँ, नहीं, अजनबी ना बिल्कुल लगे, ठीक, बिल्कुल ठीक है ना। एक थोड़ा सा मदर वाला वो एक फीलिंग बहुत बच्चे ज़रूरी को है, आए। क्योंकि कई बच्चे 10th के बाद फर्स्ट टाइम ही घर से निकल रहे होते हैं, तो उनके लिए एक फैमिलियर इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है कि उनको कुछ ऐसा लगे कि हमारा कोई ध्यान रखने वाला है, हमें कोई समझ रहा है, हमारी प्रॉब्लम कोई देख रहा है। तो वो चीज़ उनको आते ही एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोशिश यही रहती है कि पूरा इनका एज अ मदर मैं ध्यान रखता हूँ। तो हर बच्चे के लिए यही एक कोशिश लड़कियां है। होंगी तो वो किसी लड़कियां और से हों, तो boys- बोल नहीं पाएंगी, वो लड़कियां मैम से ही हैं बोलेंगी। ऑब्वियसली, जो बॉयज़ भी होते हैं वो 10th के बाद टीनेजर ही बच्चे होते हैं, तो 11th में उन्हें एक मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि एज अ गार्जियन कोई हमें सपोर्ट कर पाए, तो उसके रहते हैं। तो ज़रूरी है कि उनको एक फैमिलियर एनवायरनमेंट मिले जिससे वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें, इमोशन अपनी अटैच emotions होने attachment, जरूरी हैं, वो जिससे वो ज़रूरी शेयर है। कर पाए। चलिए आइए मैं दिखा देता हूँ आगे का सेक्शन। आइए चलो, आओ राहुल भाई। ये फर्स्ट, ये तो हमारी इन्फर्मरी है। लाइक एनी गर्ल वांट्स टू टेक रेस्ट, तो ये हमने एक रूम पर्टिकुलर यहाँ बनाया हुआ है। अच्छा, चेंजिंग रूम कह लो या आप इसको रेस्ट रूम कह लो। रेस्ट रूम भी कोई है, है? चेंजिंग हाँ रूम जी। भी है। इसके बाद फिर आप अगर यहाँ आएंगे देखेंगे तो दिस डिवाइडेड देम हमने उसको विक्रम थोड़ा सा बत्रा। divide किया है। आप यहाँ एंट्री देखेंगे तो यहाँ पे ये अब बच्चों का एक सेक्शन आप देख सकते हैं। ये बच्चों का रहने का यहाँ पे जो डॉर्मिट्रीज हैं, प्लस इनके पढ़ने के लिए प्रॉपर स्पेस है।
हमने चेयर टेबल वगैरह प्रॉपर कबर्ड्स वगैरह यहाँ दे रखे हैं। इतनी स्पेस है, 4 बच्चे रह सकते हैं। हाँ जी, और ये स्पेस इतनी है कि बच्चा आराम से वॉक कर सके, चेंज कर सके, आराम रेस्ट और कर सके। ये बेड है, हाँ ये जी, रूम हाँ में जी। 4 बच्चे बड़े आराम से कंफर्टेबली रह सकते हैं। उसको मतलब घर जैसा ही महसूस हो, ऐसा साफ ना लगे सफाई कि का भी बिल्कुल पूरा ध्यान रखा बिल्कुल। गया है, सब कुछ बढ़िया है। सारे रूम्स आपको ऐसे ही मिलेंगे, ये सारे आपको इधर जितने भी मिलेंगे आपको सारे ऐसे ही हमने रूम देखिए। जैसे हैं, आपकी सबके सेकंड है, लिए। इसमें भी सेम हमने बना रखा है। और इधर वॉशरूम वगैरह है। हाँ जी, वॉशरूम भी है यहाँ पे आप देखेंगे, और वॉशरूम हमने यहाँ बना रखे हैं। यहाँ वॉशरूम है। यहाँ वॉशरूम है, और हर एक फ्लोर में अलग अलग वॉशरूम्स आपको मिलेंगे। अभी कहाँ लेके जा रहे हैं? पता मैस में लेके जा रहे हैं, तो पता है कुछ खाने पीने का भी है कि नहीं है? वो ऊपर जाके पता चलेगा सब हाल है यहाँ पे, कैसा है क्या है। जब एडमिशन वगैरह कराने आए हो तो पूरा देखेंगे, ठीक है ना, सब कुछ हाँ, खाना टेस्ट करके भी देखना, बच्चों को पता चल जाएगा। हाइजीन मेंटेन है कि नहीं। ये मानिक्षा, इस मेस का नाम हमने रखा है मानिक्षा मेस। ये आप देख रहे हैं कि इसमें आराम से स्पेस काफ़ी है। काफी अच्छा है वो। ये सेक्शन हमने बॉयज़ के लिए बनाया है, ये बॉयज के ये लिए। बॉयज़ सेक्शन है, ठीक है। और हमने कोशिश हमें यही करी है कि हमने जैसे ऑफिसर्स मेस में होता है तो एक फील बच्चे को आए, है ना। यहाँ पर बच्चे को यहाँ पे हैंड वॉश करने का सिस्टम अलग है, पानी पीने का भी व्यवस्था है, और आप जैसे देख रहे हैं आप यहाँ देखिए खाने की व्यवस्था बिल्कुल सेम ऑफिसर्स मेस की तरह ही रखी हुई है। यहाँ पे सेक्शन बच्चा अपना बूफे सिस्टम की तरह आता है, और हाइजीन बच्चे को पूरी मेंटेन कर रखी है, देखो बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ है, देखो है ना। चम्मच वगैरह आप देख सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं जैसे ताजी ताजी चावल आए हैं। चावल है ना, कितने बढ़िया। मतलब ग्राउंड ये जीरो चीज़ डिफेंस अच्छी है। इंस्टीट्यूट। जब hygiene maintain नहीं, होती है तो बिल्कुल बच्चा साफ बीमार सफाई नहीं होनी पड़ेगा, चाहिए। सब कुछ बढ़िया चीज़ है। और टाइम भी है कि बिल्कुल टाइमिंग है कि कितने बजे क्या मिलेगा खाने में, स्नैक्स, ब्रेकफास्ट, लंच। और ये गर्ल्स सेक्शन अलग है। अच्छा, गर्ल्स और है। और ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है, फैक्टर 1 और फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4, ये आप अच्छी तरह देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी और यूनिक है। सौरभ, अब देर मत कर, आज ही मैं बोलता हूँ घर पे, हाँ। उसको बुलाता हूँ। करवाओ उसका, यहाँ पे दाखिला कराओ, यहीं भर्ती कराओ उसको, खाना भी अच्छा मिलेगा। आप देख लो, देख सकते हैं, ये इधर खाना देख सकते हैं आप। ये खाना जो बनता है साफ लिखा हुआ है, वगैरह सारी चीजें दिखाओ। नो एंट्री है, इसलिए हम नहीं अभी वो आए। जो पूरा लग जाएगा ना सर, पूरा ठीक है, अच्छा है। हाँ, इधर बच्चों का खाना वगैरह बनता है। नहीं, ठीक है, साफ सफाई तो होनी चाहिए। गर्ल्स का ये हमने गर्ल्स अच्छा, गर्ल्स के लिए बिल्कुल अलग मैस है, बिल्कुल। हमने उनको बिल्कुल सेपरेट, बॉयज अलग, गर्ल्स अलग। इधर ये गर्ल्स के लिए, और गर्ल्स के लिए देखो सेपरेट हमने सेम चीजें यहाँ रखी हुई है, यहाँ उनको ऐसे अलग से खाना ही लग बुफे गया। सिस्टम जो होगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है, अपना जितना चाहो उतना लीजिए, हाँ जी, और बिल्कुल अपना एकदम अकेले में खाइए, कोई भी टेंशन नहीं है आपको। और मैं तो कह रहा हूँ तू भी भर्ती हो जा बाबू यहीं पे। भर्ती नहीं हाँ। हो जाए। नहीं, एडिशन नहीं, भर्ती हो जा तू, और आराम से पाकिस्तान वालों से लड़ना जाके। नहीं, बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे कोई भी आ सकता है, सब मतलब जिनको एनडीए की तैयारी करनी है, कोई और तैयारी करनी है, कौन सा। कोशिश हमने पॉजिटिव ऑरा बनाने की करी है कि बच्चे को फील हो घर जैसा, बिल्कुल अजनबी जैसा ना लगे, उसको मजा आए, और पढ़ने में भी, क्योंकि मेंटली अगर स्ट्रेस फ्री रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। और यहाँ से काफ़ी अच्छे नज़ारे भी दिखेंगे खाना खाते हुए पहाड़ियों के। काफी अच्छा है इधर। और ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, ये अपना ही है क्या? अपना यहाँ ये ग्राउंड बच्चे शाम को इनकी जो रूटीन वाइज शाम को 4 बजे 5 बजे हर एक की टाइमिंग के मुताबिक स्पोर्ट्स ग्राउंड भी काफी बड़ा है ना। हाँ, काफ़ी बड़ा है, यहाँ बास्केटबॉल पे सब कुछ बास्केटबॉल है। खेले, फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, बैडमिंटन खेले, जो बच्चे को खेलना है उसको हम 1 घंटे का टाइम हम शाम को देते हैं, तो रिफ्रेश। और हर फ्लोर पे आरओ की व्यवस्था है ताकि साफ पानी पिया जा सके, और जब गर्मियाँ ज़्यादा पड़े तो ठंडा भी पिया जा सके। और ये व्यवस्था हर फ्लोर पे राहुल भाई। और अब मैच की टाइमिंग हो रही है, और काफ़ी डिसिप्लिन है, काफ़ी आराम से और एकदम तरीके से खाना खाया जाएगा। लाइन में लग के जाएंगे, लाइन में लग के जैसे ऑफिसर खाते हैं उसी तरीके से हो जाएगा। हमारा छोटू बड़ा हो जाएगा तब छोटू जाएगा यहीं पे। ठीक है ना। नहीं, तुझे देश की सेवा करनी पड़ेगी। मम्मी पापा से दूर नहीं होना है। तो भाऊ बनेगा क्या, तू बता तो दे। कंपाउंडर, आईपीएस। हाँ, आईपीएस बनेगा। पता नहीं कैसे बनेगा। बन नहीं पाओगे।
नहीं कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या है। और मेरे ख्याल में शायद देहरादून में कहीं ये इतनी जगह नहीं होगी। हाँ, इतनी बड़ी मेरे ख्याल में नहीं होगा। जितना कंप्लीट कैंपस होना चाहिए ना, हाँ वो यही मिलेगा आपको। तो यार बहुत बड़ा हो गया है। कहाँ यहाँ पे बच्चों को जब क्रिकेट खेलते हैं तो एक ग्राउंड भी छोटा पड़ जाता है, वो मार देते हैं छक्का उधर। तो नहीं मार देते होंगे। म्यूजिक में जिसको इंटरेस्ट है म्यूजिक रूम भी है, सब कुछ है। बास्केटबॉल ये स्टेज है जब हमारे फंक्शंस होते हैं 15 अगस्त के या 26 डे या दिवाली का सेलिब्रेशन होता है, तो स्टेज पे यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। और एसएसबी वालों के लिए ये वो है, हमारे ऑब्स्टेकल बने हुए हैं एसएसबी कोचिंग के लिए। ये ऑब्स्टेकल्स बने हुए हैं सारे, दो तरफ बना रखे हैं हमने ऑब्स्टिकल का। अच्छा, जो भी एक्टिविटी होती है एसएसबी वाले फिजिकल वाली, ये ट्रेनिंग के लिए वो यूज होते होंगे ना। एसएसबी की कोचिंग के लिए जो आते हैं जीटीओ, उसमें एक टेस्ट होता है, तो जो जीटीओ सर हैं वो पूरा यहाँ पे बच्चे को बताते हैं। ये सारे वो ऑब्स्टेकल्स हैं, बच्चे को बताए जाते हैं। आप देख सकते हैं वो रोप्स भी बनी हुई हैं सब। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ना। हाँ, वो ऐसे कोई बात नहीं, वो ऐसे ही रहेगा वो। वहाँ जाके और रस्सी देख के क्या समझ में आ रहा लंबाई है? बढ़ाएंगे। और रस्सी देख के क्या समझ में आ रहा है? ऊपर चढ़ के उस पे फिर रस्सी पे बांध के आनी उस पे ऐसे चलना है, चलना है नहीं ऐसे कर, चलना है? चलना है उस वाली पे। उस पे चलना है। चलना उस पे भी है। उस पे भी अच्छा अच्छा, ऊपर वाली पकड़ के। हाथ से पकड़ के नीचे पैर रखे रहते हैं उस पे। अंजलि ट्राई कराई? नहीं। जय हिंद।